आमे माने एभली अतिथि को पाखे पाई निजक धन्य मन करुचु। मु दर्शक मान अनुरोध करी करताली दे उत्साहित करूँ। आमर प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम चालू रही है। वर्तमान प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम शेष होती। मु अतिथि मान अनुरोध करी सम्मानित करूँ। करताली दे समस्त स्वागत करूँ। माननीय श्रीकांत दास को अनुरोध करी से ओडिया फिल्म इंडस्ट्री आगधाड़ी निर्देशक राकेश सामल महोदय को उत्तर दे सम्मानित करूँ। समस्त अनुरोध करताली दे स्वागत करूँ। एवं यापर सुनील पट्टनायक महोदय को अनुरोध करी से अनिंदिता कलाकार को ओडिया फिल्म इंडस्ट्री सम्मानित करें। प्रशांत बेहरा को अनुरोध करी अभिनेता मानस मिश्र को उत्तर दे सम्मानित करने। दर्शक मान अनुरोध करताली दे स्वागत करूँ। आम पाखे ओडिया फिल्म इंडस्ट्री निर्देशक जी की ओडिया फिल्म इंडस्ट्री सह ओडिशा मानकर अगणित दर्शक मान बहु हिट चलचित्र देइचंती राकेश सामल महोदय। से आपड़ देखिए रोमियो राजा चलचित्र से 2020-21 मसीहा जातीय पुरस्कार पाई। रज द्वितीय दिन कौटी भी रजर माहौल देखा पाइलिनी। बहुत गाँ देकी आसी कि कौटी भी देखा पाइलिनी। तो से बहुत खुशी भी लगुच शुभ सार आमर गाँव में एत बड़ प्रोग्राम कर लोक बहुत मात्रा लोक भी आसुँच। हे तो आज लोक कम थे काली कहीं अधिक होते सार कहते वर्षा जो आज लोक कम हो जाती। फिर जहाँ भल लगुच कि बहुत लोक भी आसी। बाकी रहा शुभ सार कथा। शुभ सार आपण गाँव आपण गाँव जड़े सदस्य हिसाब से जानी थे कि भितर थिबा टैलेंट भितर थिबा कला हे तो आपण मैंने केते दूर जानी मुझे जानी
किंतु मोर शुभ सार सहित जिते दिन संपर्क ता भीतर मु शुभ सार भीतर बहुत किसी देखी सहित भी मु 2टी चलचित्र भी करी एवं रिसेंट तांकर भी गोटे भजन रिलीज होता जोटा कि जगन्नाथ भजन से से अभिनय भी करते सार अभिनय कला भी अच्छी तो जहाँ बहुत बढ़िया कर सार भी बहुत लोग आप्रिसीएट कर गीतटी को सार निज लेखा भी धन्यवाद सार आज ये जगह मत इनवाइट कर बहुत खुशी लगुच ये सब वर्ष चली था लोकंर सहयोग रही था मु पुणी थे आउ थे शुभ सार को अनुरोध करी मुझे गाँव को पुणी थे आसबि मत निश्चित कहे धन्यवाद मु सार को कहि डायलॉग टिके सुनाइबे दर्शक डायलॉग कहबे डायलॉग तो मु कहबिनी मो काम तो अलग बट डायलॉग कहबे कलाकार अछंती से भल डायलॉग कहबे मु अनिंदिता को अनुरोध करी सीधा पद कहबे जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से नहीं हूँ तो उड़िया नहीं बोल पाऊँगी, हिंदी में ही बोलूँगी। मुझे टिक्के टिक्के आती है बस। बट सर ने मुझे यहाँ पे मौका दिया, सर के वजह से ही मैं उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में आई, तो थैंक यू वेरी मच। और शुभ सर जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, आप सबके साथ खड़ी हूँ, उसके वजह से शुभ सर को भी वेरी वेरी थैंक यू। और रोजो के लिए आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मुझे ऐसे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस आप लोग का और प्यार दीजिए ताकि सर लोग मुझे और काम दें। मेरा भजन शायद आप सबने सुना है, शुभ सर ने ही लिखा था वो काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। मेरे और एक दो काम आने वाले, आप उनको भी प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं मानव सर को अनुरोध कर पथगामी पर्वत में जहाँ मैदरपुर गाँव जो प्रवेश कली मत लगे मैदरपुर नहीं मेहेंदीपुर हबार थिला। मेहेंदीपुर हबार एतर कारण मु कहबी जे आज ये उत्सव रज उत्सव निहाती भाव में आमर भाई और भौणी माने उपस्थित था। तत्संगे संगे माँ एवं सासू माँ आजिकल तो सबुआड़े रास्ता घाट हो गला किंतु गोटे जिनस लक्ष्य कली यही गाँ किसी असुविधा नहीं समस्त आज्ञा आज्ञा आगे पड़ा सबुठार बड़ कथा हूँ आज्ञा आपण गाँव जड़े मौड़मणि अच्छा से होती डॉक्टर सुबोध सार बापा थे से भी आपणकर ये गाँव जड़े मौड़मणि हिसाब से परिचित थे जोटा कि आज आपण मैंने तांकु पाइचंती आमे माने पाइचु बहुत गर्वर सहित कहूँ आज परिचित जमती आमर अनिंदिता से प्रथम आल्बम करी ओडिया भजन करी नन ओडिया हे आज 5 लाख व्यूअर्स रे पहुंची आउ टिके तोड़ करी जोरदार तोड़दारी हो जाओ से टिके विषय कही पार मत कही मु कहली किसी व्यस्त हवार नहीं मु ओडिया रे सब कहीदेवी तुम जहाँ कहूच कह। अच्छा मुझे बेसी समय नौ ना बेसी समय नुहे यहाँ हूँ आपण मो भीतर गोटे अच्छे भावांतर माने भावर अंतर तेणु भाव जो रहा से किसी अभाव रुहे यहाँ सुबोध सार लेखा भाव रहा अभाव रही ना नहीं सर सर आपन टिके स्टेज को आसिले स्टेज को ये डाकुची मु आपन टिके न आसिले आमर से जो अपूर्णीय रही जाऊँगी पूर्ण कर किए आसन सर सार कहते जे कि सबुदिन ये किसी प्रोग्राम आपण मानकर हो रज उत्सव प्रथम दिन होता आज सेकेंड दिन काली भी हम वर्षा टिके दरकार वर्षा नहले धरित्री माता टिके उदा नहले भल लगे जहाँ हो आज टिके वर्षा होती से कहते टिके दर्शक कमी जाइए दर्शक आज्ञा जगन्नाथ दयारू केबे भी कमिबेनी जदि आपणकर मन एवं चैतन्य स्वच्छ अच्छी
ସାର୍ କେଉଁ ଭୁଲ କହିଲି? ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠାରୁ ଧାରାବାହିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ। କୁହାଯାଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅନେକ ମିଛ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସତର ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି କହିବି? ତେଣୁକରି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ମିଛ କହୁଥିବେ। ସତ କହୁଛି ସାର୍, ଆମେ ଯାହା କରୁ ନାଟକୀୟତା ଢଙ୍ଗରେ କରୁ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ସତରେ ଭାବନ୍ତି। ଯାହା ଏବେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଚାଲିଛି, କିଛି କେତେବେଳେ ବାଘ ବାହାରୁଛି ଚିକି ତାକୁ ଅଟକାଉଛି, ଆମେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। କେତେବେଳେ ହାତୀ ବାହାରୁଛି ଚିକି ଅଟକାଉଛି, ଆମେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିକି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଦେବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ସେଥିରେ କାହିଁକି କାମ କରୁ, ଚାକିରି କଲା ଭଳିଆ ପେଟ ପାଟଣା ପଶୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସୁବୋଧ ସାର୍ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ମାନସ ଭାଇକି କହିବି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଆମେ ଧାରାବାହିକରେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆମେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ କି ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବୁ। ତେଣୁକରି ସେ ଦୁଇ ପଦ ଡାଇଲଗ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ବିଚାରକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଥାଏ ଯେତିକି, ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ ଥାଏ। ସିରିଏଲ ଡାଇଲଗ ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ନଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖି କହିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଜୀବନ ପିଲାଦିନରୁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିଲାଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାମା କରିବା ନାଟୁଆ ପିଲାଟି ହେବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୋଧେ। ସେ ନାଟୁଆ ହେଇକିରି ଅଛି। ବାପା ମା କହନ୍ତି ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ସେଇ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସିନେମା ସିରିଏଲ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଆମ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇନି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ବାହାରିଛି, ଦେଖୁନ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାଆର କଥା, ଏଇଟା ସତ କଥା କହୁଛି। କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାଟୁଆ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି ନାଟ କରିବା ପାଇଁ, କହିବେ ନାଟ ଫାଟ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ ବସିକିରି, ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଗୋଟେ ମୋର ସଂସାର ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ନାଟୁଆ ଫାଟ ପଢ଼ୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଘରର ପିଲା ମୁଁ ଲୁଚିକିରି ଯାଇକିରି ଆଜି ନାଟୁଆଟିଏ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଡାଇଲଗ କହିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ କଲି, ନାଟକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନାଟକରୁ ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାତ୍ରାରୁ ସିରିଏଲରୁ ଯାହା ଆଲବମ୍ ସିରିଏଲ ଯାହା ହେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଥାଏ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଷ୍ଟେଜରେ ମଜା ଲାଗେ କହିବା ପାଇଁ, ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ କିଛି କହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ମଧୁମତି, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମଧୁମତି, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏ ମଧୁମତି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁ ମତେ ଆଜି କେବେ ବି ଧୋକା ଦବୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଶେଷରେ ତୁ ବି ମତେ ଧୋକା ଦେଲୁ। ମଧୁମତି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତତେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ଆଣିକି ଦେବି, ଯାହା କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ତୁ ମତେ ଶେଷରେ ଧୋକା ଦେଲୁ। ଏ ମଧୁମତି, ମଧୁମତି କହୁଛି ଜିତ୍, ମୁଁ ତତେ ଧୋକା ଦେଇନି, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ତତେ ଧୋକା ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଫୁଲ କ'ଣ ତତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ବାହା ହେଇନଥିଲୁ? ଆରେ ଯୋଉ ବେଦୀରେ ବସି ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଠି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଧୋକା ଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି କେମିତି? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ, ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଧୋକା ଦେଲି। କାରଣ ତୁ ହଉଛୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ମଣିଷ। ତୁ ଧୋକାବାଜ ମଣିଷ। ଧନ୍ୟବାଦ।